बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे आलम इस्लाम की तरह हिंदुस्तान में भी खुसूसी तकरीबात का अहतमाम हुआ। पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाई गई, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुहिम का मकसद है अवाम में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार और मुसलमानों को इस मशरू इजहार की आज़ादी को तस्लीम करवाना। इसके तहत मुख्तलिफ शहरों में पोस्टर्स, बैनर्स और रैलियाँ मुनक़्क़िद की गईं, लेकिन हिंदुत्वा ग्रुपों ने इसे इश्ताल अंगेज़ी का बहाना बनाकर उसके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया। पुलिस और इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इलाक़ों में इस मुहिम को गैर कानूनी करार दिया और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। भारत के मुख्तलिफ अज़ला में सैकड़ों अफराद को गिरफ़्तार किया गया। उन पर फसादात, इश्ताल अंगेज़ी और हुजूम इकट्ठा करने के मुक़दमात दर्ज किए गए। बरेली उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वाक़या पेश आया, जहां एहतजाज पर पाबंदी के बाइस झड़पें हुई। खानवादा आला हज़रत के चश्म चिराग मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, सदर इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल ने इस मुहिम की हिमायत की और मुजाहिरों की कॉल दी। हिंदुत्वा के पेशावर दहशतगर्दों ने मासूम मुसलमानों और पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसकी वीडियोज़ भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब को नमाज की अदायगी भी नहीं करने दी गई और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जुलूस को प्लान के मुताबिक जहाँ तक जाना था और एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, वो कार्रवाई भी अमल में नहीं आई। यूँ एक साजिश के तहत पहले मुसलमानों के जज्बात को उभारा गया और उसके बाद इस नाकर्दा गुनाह की पादाश में तौक़ीर रज़ा ख़ान को उनके 7 साथियों समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। इन पर तकरीबन 10 मुक़दमात कायम किए गए हैं और 2000 अफराद को नामज़द किया गया। इन पर मुसलसल इंतशार और बगावत के इरादे जैसे इल्ज़ामात लगाए गए। तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब, जो कि तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के भाई हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे खानवादा आला हज़रत की तरफ से एक बयान जारी कर दिया है और मैं खानवादा आला हज़रत का पाकिस्तान में चश्म चिराग होने के नाते इस बयान की पूरी तायीद करता हूँ और सुन्नी मुसलमानों की हिफाजत की ज़मानत हुकूमत हिंदुस्तान से मांगता हूँ। बरेली सुन्नी मुसलमानों का गढ़ है और खानवादा आला हज़रत के चाहने वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि एक शहरी कहता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ये जुर्म है? आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक़ का चार्टर UDHR 1948, Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. इसका तर्जुमा भी किए देता हूँ। हर इंसान को उस इलामिये में दिए गए तमाम हुकूक हासिल हैं बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, चाहे वो नस्ल, रंग, जिन्स, ज़बान, मज़हब, सियासी या दीगर राय, कौमियत, समाजी हैसियत या किसी और बुनियाद पर हों। आर्टिकल 7 भी देखते हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका भी उर्दू तर्जुमा देखते हैं। सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, उन्होंने बग़ैर किसी इम्तियाज़ के यकसां तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आर्टिकल 19, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। हर शख्स को राय रखने और इजहार राय की आज़ादी का हक़ है। आर्टिकल 21, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। हर शख्स को पुरअमन इज्तिमा और अंजुमन साजी का हक़ है। मौलाना तौक़ीर और बरेली के मुसलमानों पर जिस अंदाज से यक तरफ़ा कार्रवाई की गई वो इन दफ़ात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दूसरी बरादरी के अफराद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का दायरा कार क्या है? UNHRC का मैंडेट क्या है? To promote and protect all human rights around the globe and to address situations of violations of human rights. दुनिया भर में इंसानी हुकूक को फ़रोग़ देना और उनकी हिफाजत करना, और जहाँ कहीं भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो उस पर कार्रवाई करना। NHRC इंडियन मैंडेट, हिंदुस्तान का अपना मैंडेट क्या कहता है? The Commission shall inquire into complaints of violation of human rights
or negligence in the prevention of such violation by a public servant. کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا سرکاری اہلکار کی لاپرواہی پر تحقیقات کرے. بریلی اور اس جیسے دیگر واقعات پر اگر کمیشن خاموش رہے تو یہ اس کے مینڈیٹ کی مکمل خلاف ورزی ہے. آئیے ذرا ہندوستان کے آئین کی دفعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. Article 14. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. ریاست کسی بھی شخص کو قانون کے سامنے برابری اور قانون کے مساوی تحفظ سے محروم نہیں کر سکتی. Article 19(1) alpha. All citizens shall have the right to freedom of speech and expression. تمام شہریوں کو اظہار رائے اور تقریر کی آزادی حاصل ہے. Article 19(1) bravo. All citizens shall have the right to assemble peaceably and without arms. تمام شہریوں کو پرامن طریقے سے اور بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کا حق حاصل ہے. Article 21. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. کسی بھی شخص کو اس کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے یہ عمل قانون کے مطابق ہو. Article 25(1). Subject to public order, morality and health, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion. ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق مذہب ماننے، اس پر عمل کرنے، اسے پھیلانے کا حق ہے، بشرطے یہ عوامی نظم، اخلاقیات اور صحت کے خلاف نہ ہو. ہندوستانی آئین خود اپنی شہریوں کو یہ حق دیتا ہے. Article 19(1) alpha. آزادی اظہار کا حق ہے. ان سب ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے ہوتے ہوئے اب ذرا ہندوستان کے ریاستی رویے پر غور کرتے ہیں. ماہر قانون کے مطابق ریاست کو تناسب اور ضرورت کے اصول اپنانے چاہیے. جب تک کوئی واقعہ براہ راست تشدد یا توڑ پھوڑ نہ کرے محض عقیدے کے اظہار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. گرفتاری اور سخت کارروائی نے مسلمانوں میں خوف اور بے چینی کی فضا پیدا کی ہے. کچھ مبصرین کے نزدیک اس مہم کو سیاسی اور فرقہ وارانہ مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی آواز دبائی جا سکے. یہ رد عمل آئین ہند اور اقوام متحدہ کے طے کردہ معیارات سے متصادم ہے. یہ سوال اب بھی زندہ ہے. کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار جرم بن سکتا ہے؟ میری حکومت ہند سے درخواست ہے کہ حقائق کا سنجیدگی سے جائزہ لے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرے اور شہری آزادیوں کی حفاظت کی جائے. علماء، تنظیمیں اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو انصاف، دیانتداری کے ساتھ اٹھائیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں. میں پاکستان کے میڈیا، پاکستان کے علماء سے بھی یہی درخواست کروں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدمی، حکمت اور امن کے ساتھ اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے. آمین.